नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिज़ायर ज़ीरो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है माई की महिमा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव हुआ करता था, दानपुर। वो गांव इतना सुंदर था, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, नदियाँ, लहराते हुए खेत, हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़। उस गांव में सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। कुआं, तालाब, नदी, एकदम मनोरम और स्वच्छ गांव। कोई भी जाए तो वहीं रुक जाए। हालांकि इस बात का उन गांव वालों को घमंड भी था कि उनके गांव जैसा और कोई दूसरा गांव नहीं है आसपास। एक बार एक साधु महाराज गांव के पास से गुजर रहे होते हैं। दूर से गांव को देखते हैं और सोचते हैं, अरे बड़ा ही मनोरम गांव है। चलो आज इसी गांव में विश्राम कर लेता हूँ, कल आगे बढ़ूंगा यात्रा में। और साधु उस गांव की तरफ चल देते हैं। साधु गांव पहुंचते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। बड़ा ही सुंदर गांव है ये तो। यहाँ की सुंदरता तो देखते ही बनती है। तभी कुछ गांव के लोग आते हैं वहां पर। जाओ बेटा, कुछ भोजन पानी की व्यवस्था कराओ। बताओ सबको साधु महाराज आए हैं। कोई कष्ट हो तो हमको बताएं, हम सारे कष्ट दूर कर देंगे। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, हम लोग बाबाओं पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे पास सब कुछ है, आप प्रस्थान करिए यहाँ से। साधु उन लड़कों की बातों पर गौर नहीं करते हैं और अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। रात को उनका ध्यान खुलता है। देखते हैं कोई भी नहीं है उनके पास, ना ही उनको किसी ने भोजन करवाया है। साधु बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं। लगता है इन गांव के लोगों को बहुत अहंकार आ गया है, दान पुण्य सब भूल गए हैं। गांव वालों, बाबा को क्रोध में देखकर सभी गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वालों, तुम सब एक भूखे साधु को भोजन भी नहीं करा सकते हो। मूर्खों, अज्ञानियों, अपमान किया है तुम लोगों ने मेरा इस गांव में। अपमान हुआ है मेरा इस गांव में। जाओ, मैं तुम सबको श्राप देता हूं, तुम्हारी खुशहाली नष्ट हो जाए। श्राप देने के पश्चात बाबा उसी क्षण वहां से गायब हो जाते हैं। बाबा को गायब होता देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सभी लोग डर जाते हैं। सभी बोलते हैं, क्या करें हम? यहाँ श्राप दे दिया, बहुत डर लग रहा है। अब तो क्या होगा हमारे गांव का, हम सबका क्या होगा? क्या होगा ये? श्राप देंगे बाबा तो अब क्या होगा? क्या होगा अब हम लोगों का? सभी गांव वाले गांव के सबसे बुजुर्ग ताऊ को बुलाकर लाते हैं और उनको सारा किस्सा बताते हैं। अरे ना समझो, एक साधु भोजन ही तो मांगा था, तुमसे दान में धन जायदाद तो नहीं मांगा था। भोजन करवा देते, वो चले जाते, और कोई महान साधु थे वो। अब हम सभी गांव वालों को श्राप भोगना ही होगा। श्राप वापस नहीं जाते। चलो सभी गांव के मंदिर में चलकर देवी माई से प्रार्थना करो, वो कोई न कोई उचित मार्ग अवश्य बताएंगी।
साधु के श्राप के पश्चात गांव में भयंकर अकाल पड़ जाता है। पूरा का पूरा गांव सूखे की चपेट में आ जाता है। नदियाँ, तालाब, कुआं सब कुछ सूख जाता है। यहाँ तक कि हरे भरे पेड़ भी सूख जाते हैं। पूरा गांव एक बंजर जमीन में बदल जाता है। परंतु लोग देखते हैं सब कुछ सूखा है, बस वो पहाड़ क्यों हरा भरा है। ऐसा क्या रहस्य है पहाड़ में जो पहाड़ अभी भी हरा भरा है। ऐसा क्या रहस्य है पहाड़ हरा भरा होने का। गांव के दो युवक पहाड़ की तरफ चल देते हैं रहस्य जानने को। आखिर वजह क्या है पहाड़ हरा भरा होने का, जबकि सारे गांव के पेड़ सूख रहे हैं। वो दोनों युवक पहाड़ के नज़दीक पहुंच जाते हैं। देखते हैं पहाड़ तो काफ़ी ऊंचा है, नोकदार है, खड़ी कटीली चढ़ाई है। तब भी वो दोनों युवक कुछ ऊपर तक जाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं पहाड़ पर वही साधु ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। अरे ये तो वही साधु है जो श्राप दिए थे। क्या करें हम लोग, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो चलकर ये बात ताऊ को बताएं, वही बताएंगे हमें क्या करना चाहिए। वो दोनों युवक भागकर गांव जाते हैं और सारा किस्सा ताऊ को बताते हैं। अच्छा, वो साधु वहीं पहाड़ पर बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। नहीं बाबा पास जाओ, हम सब की तरफ से क्षमा याचना करो, बाबा से उपाय मांगो श्राप से बचने का। बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद वो दोनों ऊंची चोटी तक पहुंचते हैं। बाबा तो ध्यान लगाए बैठे हुए होते हैं। वो लोग सोचते हैं कहीं बाबा दोबारा नाराज ना हो जाएं। जैसे तैसे वो बाबा से माफ़ी मांगते हैं। बाबा ध्यान से उठ जाते हैं। एक उपाय है। बहुत साल पहले इस पहाड़ी पर एक मंदिर हुआ करता था, देवी माई का। पूरे गांव के लोग मिलकर इस मंदिर को दोबारा बनवाओ और पूजन करो। देवी माई सब सही कर देगी। वो दोनों युवक गांव जाकर बुजुर्ग को सब बात बता देते हैं। हम कैसे बनाएंगे मंदिर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सामान नहीं है हमारे पास। हम कैसे मंदिर बनाएंगे, वैसे ही पूरा गांव परेशान है। इस परेशानी में अब मंदिर कैसे बनेगा। हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, पानी भी नहीं है, कैसे बनेगा मंदिर। माई का ध्यान करो, काम में लग जाओ, देवी माई खुद रास्ता दिखाएंगी। और देवी माई की असीम कृपा से गांव वाले मिलकर भव्य देवी माई का मंदिर बनाते हैं और माई की कृपा से वो गांव दोबारा वैसा ही हरा भरा और खुशहाल हो जाता है। माई की महिमा अपरंपार है। माई बहुत ही दयालु है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। साधुओं को दान दक्षिणा अवश्य दें, दान अवश्य करें, परंतु दान में सिर्फ कपड़े और खाना दें, पैसे ना दें। साधु, गरीब और भिखारियों को दान अवश्य करें, परंतु दान में कपड़े और खाना दें, पैसे ना दें। पैसों का दुरुपयोग भी हो सकता है। पैसों का दान मिलने से इसे एक व्यापार की तरह देखा जाने लगता है। इसीलिए पैसे दान न देकर सिर्फ कपड़े और खाना दान दें।